हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म। एक कंटिन्यूशन हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ की है और आज एक और हम एडवांस न्यूमेरिकल करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग रेशियो यानी रेशियो एनालिसिस का न्यूमेरिकल। ठीक है, हम हर एक सेशन में कुछ नया पैटर्न ऑफ द न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में भी हम एक डिफरेंट एडवांस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन एक बार और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशन की ओर। आप इन सेशन का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? एक तो आप खुद का टेस्ट ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू। सेकेंड, आप अपनी टाइम स्पीड को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को स्पीड में करके आप ये कोशिश करें कि आप टेस्ट देते हुए कम से कम समय पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। और आप एक बेसिक लर्निंग भी ले सकते हैं कि हमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल करनी है तो आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड द फॉर्म गिवन बिलो, कंप्यूट द बैलेंस शीट आइटम फॉर अ फर्म हैविंग अ सेल्स ऑफ ₹36 lakh। डाटा गिवन है हमें। सेल्स बाय टोटल एसेट 3, सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स 5, सेल्स बाय करंट एसेट 7.5, सेल्स बाय इन्वेंट्री 20, सेल्स बाय डेटर 15, करंट रेशियो 2, टोटल एसेट बाय नेटवर्थ 2.5, डेब्ट बाय इक्विटी 1। बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में ना कई बार ये हमारे लिए चैलेंज होता है कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। ये भी कई स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज होता है और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि हम इन बिटवीन डिस्कस करते रहेंगे ताकि ये चैप्टर और इसके न्यूमेरिकल आपके लिए ईजी होते जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये सारी सेल्स बाय टोटल एसेट एंड एवरी आइटम्स गिवन है। तो देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सेल्स बाय टोटल एसेट्स ये हमें गिवन है, आपने देखा सेल्स बाय टोटल एसेट्स गिवन है 3 गिवन है। ठीक है, हमें सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं हैविंग ए सेल्स ऑफ 36 lakhs। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हमें सेल्स गिवन है 36 lakhs, हमें सेल्स गिवन है। टोटल एसेट्स हमें निकालना है। तो अगर आप जो है टोटल एसेट्स निकालेंगे तो आपका स्ट्रेट अवे आ जाएगा 12 लाख। टोटल एसेट्स ₹12 लाख। आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स 5 है, सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स 5 है आपका। ठीक है, सेल्स आपका गिवन है 36 lakhs। फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज 7.2 लाख। फिक्स्ड एसेट्स ₹7.2 lakhs। ठीक है, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बट विद टाइम टू टाइम हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि किसी न्यूमेरिकल का आपके पास सॉल्यूशन है, एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल डिस्कशन आप उसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं टीम के साथ। नेक्स्ट है सेल्स बाय करंट एसेट्स 7.5। ठीक है, सेल्स बाय करंट एसेट्स 7.5 ये हमारा गिवन है। सेल्स हमें गिवन था 36 लाख, करंट एसेट्स हमें निकल आएगा 7.5, दैट इज 4.8 लाख। करंट एसेट्स इज योर ₹4.80 lakhs। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या गिवन है डाटा में। सेल्स बाय इन्वेंट्री है 20, सेल्स बाय इन्वेंट्री है आपकी 20, सेल्स हमें गिवन है 36 लाख, इन्वेंट्री हमें निकालनी है। ठीक है, तो इन्वेंट्री हो जाएगी हमारी 1.8 लाख, ₹1.80 lakhs। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गिवन है सेल्स बाय डेटर्स 15, सेल्स बाय
डेटर्स आपको गिवन है 15, सेल्स हमें गिवन है 36 लाख, डेटर्स हमें निकाल लेना है। तो डेटर्स हमारा कितना हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा 2.4 लाख। ठीक है, डेटर्स हो गया। उसके बाद करंट रेशियो गिवन है आपका 2। ठीक है, यहाँ पे स्विच है, करंट रेशियो आपका गिवन है 2। करंट रेशियो का फॉर्मूला आई बिलीव आपको याद होगा, हम रिकॉल कर लेते हैं। करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़, मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप उसे एग्जाम में अवॉइड करेंगे। तो करंट एसेट्स हमने कंप्यूट कर लिया था 4.80 लाख, 4.80 लाख। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी हमें इससे मिल जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.40 लाख। करंट लाइबिलिटीज 2.40 लैक्स, ये हमारी करंट लाइबिलिटी यहाँ पे निकल के आ जाती है। ठीक है, सो अगर हमारे पास करंट लाइबिलिटी भी हो गई, करंट एसेट्स भी है हमारे पास, करंट लाइबिलिटी भी है। ठीक है, और टोटल एसेट्स भी हमने निकाल लिए। नेक्स्ट रेशियो देखते हैं एक बार क्विकली क्या गिवन है, टोटल एसेट्स बाय नेटवर्थ। ठीक है, टोटल एसेट्स बाय नेटवर्थ, टोटल एसेट्स बाय नेटवर्थ गिवन है हमारा, कितना गिवन था 2.5, एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं, 2.5। ठीक है, 2.5 हमें टोटल एसेट्स बाय नेटवर्थ गिवन है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कितना होगा हमें ये कंप्यूट करना होगा। ठीक है, टोटल एसेट्स हमने कंप्यूट कर रखा है ऑलरेडी, 12 लाख है ना, 12 लाख नेट वर्थ हो गया एंड 2.5, सो नेट वर्थ हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 4.8 रुपीज़, 4.80 लैक्स, ये हमारी यहाँ पे नेटवर्थ आ गई। लास्ट रेशियो में गिवन है, देख लेते हैं क्या गिवन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, सो दैट इज 1। डेब्ट इक्विटी क्या गिवन है हमें, 1 गिवन है। तो डेब्ट हमारा कितना था, 1 था। ठीक है, हमारी नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ है हमारी 4.80, डेब्ट हमारा कितना है, 1 है, इक्विटी हमारी निकल आएगी 4.80 स्ट्रेट अवे। ठीक है, सो इक्विटी हमारी निकल के आ गई। अब हमें ये भी देखना है कि डाटा हमसे एग्जाम में पूछे क्या गए हैं, चीज़ें हमसे पूछी क्या गई हैं क्वेश्चन में, हमें ये भी देखना है। 1 सेकेंड, आप इन पे नोट नंबर मेंशन कर सकते हैं, जैसे नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स, 3 हो गया करंट एसेट्स, 4 हो गया इन्वेंट्री। अब करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हटा देंगे तो आपके लिक्विड एसेट्स आ सकते हैं। ठीक है, 4 हो गया डेटर्स, 5 हो गया करंट लाइबिलिटी, 6 हो गया आपका नेटवर्थ, 7 हो गया आपका इक्विटी। डेब्ट इक्विटी हमारा 1 गिवन है। ठीक है, और डेब्ट क्या होता है, इक्विटी का जो हमारा नेटवर्थ है उसका 1 टाइम। इसको मैं और इलेबरेट आपको कैलकुलेट करके देती हूँ, एक 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमारी जो टोटल एसेट बाय नेटवर्थ हमने कैलकुलेट की थी, उससे हमें नेटवर्थ मिल गई हमारी 4.8 लाख, है ना। सो डेब्ट इक्विटी हमें 1 गिवन है, तो
हम ये मान लेते हैं इक्विटी इंटू 1 और बाई डेप्ट, ठीक है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इक्विटी इंटू 1 इज इक्वल टू डेप्ट, है ना। सो डेप्ट हमें निकल के आ जाएगा 4.8 इंटू 1, दैट इज़ 4.8 लाख्स, ठीक है, दैट इज़ 4.8 लाख्स, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में पुट क्या करना है डाटा, एक बार देख लेते हैं। हमें नेटवर्थ मिल चुकी है, हमें डेप्ट मिल गया है, करंट लायबिलिटी मिल चुकी है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स मिल चुका है, लिक्विड एसेट नहीं मिला है, तो लिक्विड एसेट कंप्यूट कर लें, ठीक है, लिक्विड एसेट्स कंप्यूट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले डेटा क्या गिवन है आपको उस तरीके से कंप्यूट करना है, फिर हमें कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए हमें वो भी कंप्यूट करना है। तो लिक्विड एसेट्स हम कंप्यूट करेंगे। लिक्विड एसेट्स क्या था हमारा, करंट एसेट्स, ठीक है, माइनस आपका इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स हम एक बार देख लेते हैं, हमारा इन्वेंट्री 1.80, 4.80, 4.80 माइनस 1.80। अब बहुत सारे प्लेसेस में जो हैं डेटर्स को भी रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर सेपरेटली गिवन है और स्पेसिफिकली गिवन है आपका डेटर्स, तो डेटर्स को भी हम रिड्यूस करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली लिक्विडिटी का बारे में पता चले कि कितना अमाउंट क्विकली लिक्विड है, क्विकली कन्वर्टेबल। अब डेटर्स क्या है, हमें हो सकता है वो तुरंत पेमेंट नहीं करे, बहुत लंबा समय लगा लें, तो उस केस में हमें डेटर्स भी रिड्यूस करना है। सो यू हैव टू गिव नोट इन दैट केस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेटर्स भी आपको लेके चल रही हूँ। आई बिलीव आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो रही हो कि हम क्यों यहाँ पे डेटर्स को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो हाईली लिक्विड नहीं है, राइट। 2.4 lakhs, 2.4 lakhs, so 4.80 minus 1.80 minus, so आपकी लिक्विडिटी आ गई 60,000 की, यानी 0.60 lakhs की। बैलेंस शीट जो हमारे डाटा गिवन है हम उसे क्विकली कवर अप कर लेते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि मैम अभी तो शेड्यूल चल रहा है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और आप टी फॉर्म में बना रहे हैं। क्वेश्चन में जिस तरीके से डेटा हमें गिवन होगा, ये हमारे पास्ट ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन है, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अनटिल एंडलेस आपका जो क्वेश्चन है कुछ मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। या आपको स्पेसिफिकली शेड्यूल को फॉलो करना है, आप एक नोट दे सकते हैं और उसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं क्या क्या हमें डाटा गिवन है। नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड करंट लायबिलिटी। नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड करंट लायबिलिटीज। तो नेटवर्थ हम देख लेते हैं हमारा क्या आया था। नेटवर्थ आया था 4.80 lakhs और ये आया आपका नोट नंबर 6 से, नोट 6 से 4.80, ठीक है। एग्जामिनर को हेल्प करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना आ गया था 4.80 नोट नंबर 7 से। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नोट 5 से 2.40, नोट 5 से 2.40। ये डाटा हमारा आ गया लायबिलिटी साइड में 4.80 प्लस 4.80 एंड 2.40 दैट विल बी 12 लाख, ठीक है। रुपीज इन लैक्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एसेट साइड में देख लेते हैं क्या क्या डिमांड है हमारे क्वेश्चन की। फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, डेटर, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स, लिक्विड एसेट। अब देखिए यहाँ पे जब डेटर्स अलग से नहीं दिया होता तो हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करते, सिर्फ करंट एसेट से इन्वेंट्री को रिड्यूस करते और लिक्विड एसेट निकालते।
लेकिन यहाँ पे डेटर्स सेपरेटली गिवन है, इसीलिए हमने लिक्विड एसेट्स को कंप्यूट करते वक्त डेटर्स को रिड्यूस किया। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं और डेटर्स को 2 बार वो इंक्लूड कर लेते हैं, कहीं ना कहीं लिक्विड एसेट के अंदर भी और सेपरेट भी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है प्लस आपकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये हमेशा हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके से डील होता है। तो कोई रूल ऑफ थंब यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे डेटर्स ऑब्वियसली जब अलग से दिया है तो आप दोबारा से उसे लिक्विड एसेट में इंक्लूड नहीं करोगे, नहीं तो डबल इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्यों रिड्यूस किया। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट था 7.2 लाख आया है हमारा, 7.2। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री डेटर्स, इन्वेंट्री 1.80, डेटर 2.4, इन्वेंट्री 1.80, डेटर 2.40 और लिक्विड एसेट आ गया था 0.60। ठीक है, 7.20 प्लस 1.80 दैट विल बी 12 लाख। ठीक है, एक जो ट्विस्ट था लिक्विड एसेट्स का, आई बिलीव आपको क्लियर हुआ हो कि हमने क्यों डेटर्स को हमें सेपरेट किया और क्यों ऐसे प्रेजेंट किया। देखिए हर एक क्वेश्चन में एक नया सरप्राइज मिलता है, उसे घबराना नहीं, उसे अंडरस्टैंड करना है और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। इसे हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया आपके फ्रेमवर्क होने लगे। और आपको कोई चीज़ नहीं लगती ना कि आपने कोई चीज़ नहीं सीखी है, तो जो भी आपका स्टडी मैट है वहाँ पे आप एज अ नोट एक हाईलाइट करके आप उसे अपने जो है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी मतलब जो है हेडर या फुटर में आप उसे लिखें, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपका फिर से वहाँ पे चला ध्यान से, क्योंकि न्यूमेरिकल को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप इसे एज अ स्पीड टेस्ट कर सकते हो, एज अ नॉलेज टेस्ट कर सकते हो कि हाँ आपने 1 महीने बाद उठाया, फिर से सारे न्यूमेरिकल देखें और अपना टेस्ट लिया कि क्या मुझे वो कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, और प्लस में कितने समय में कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, सो बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं और भी आने वाले टाइम में है हम डिफरेंट पैटर्न ऑफ द न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको डिफरेंट जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्यूशन करने से डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट हों। ठीक है, सो आई बिलीव आज के सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।